फाइनली मैं उदयपुर पहुंच गया। उदयपुर बस स्टेशन से उतार के मैं वहां से रेलवे स्टेशन गया। बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन करीब 1 किलोमीटर दूरी है। वहां से आप पैदल भी जा सकते हो या रिक्शा लेके भी जा सकते हो। याद रखना, रिक्शा जो आप नए हो या कोई बाहर से लोग आए तो वो रिक्शा वाला पैसे ज़्यादा लेता है। वहाँ का किराया सिर्फ 10 रुपये है। फिर वहाँ से जैसे मैं उदयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वो रात का सीन था, रात का समय था, क्योंकि मेरी जो ट्रेन थी वो करीब 10:15 पे थी और दीपावली का त्यौहार था, इसलिए उदयपुर रेलवे स्टेशन लाइटों से जगमगा रहा था और कई जगह दिए भी जलाए थे। फिर मैं जब उदयपुर रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री किया तो सामने जो दिखाई दे रहा है टाइम, रेलवे कितने बजे की है वो दिखाई दे रहा है। फिर वहाँ रेलवे स्टेशन में इधर उधर चक्कर लगा, सामने ट्रेन खड़ी थी। मेरी ट्रेन लेट थी, इसलिए मैं 7 बजे करीब जैसे पहुँचे, मुझे 2 घंटे वेट करना पड़ा था, इसलिए मैं वहाँ विश्राम को मैं 2 घंटे लिए वेट करना था। फाइनली मेरी ट्रेन जब आ गई, लगभग आधे घंटे पहले आ जाती, वहाँ पे खड़ी थी। जो आप देख रहे हैं वो मेरी ट्रेन है जिसमें हम मुसाफरी करने वाले हैं। उस ट्रेन में मैंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम एसी कोच में रिजर्वेशन कराया था। एसी कोच कैसा था जो आप देख रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम एसी कोच में हूँ, क्योंकि मैं जब भी ट्रेन में जाता हूँ वो स्लीपर कोच में जाता हूँ। जो इसका किराया था सिर्फ 890 रुपये समथिंग जैसा था, क्योंकि तत्काल वेटिंग का टिकट था, और जो आप रेगुलर जो टिकट है तो उसका कम होता है। फिर वहाँ से मेरी ट्रेन रात को करीब जो टाइम के हिसाब से चलने लगी और मैं इतना थक गया था कि मैं कल रात को सो गया था। जो मैं बड़े स्टेशन जैसे कि अजमेर, जयपुर, ऐसे स्टेशन का जो मुझे वीडियो लेना था वो भी मैं रात को नहीं ले पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था मुसाफरी करके, इसलिए मैं रात को सो गया। फाइनली मैं सुबह उठा तो रेलवे क्रॉसिंग थी, यानी कि हमारी ट्रेन आधा घंटा जैसे खड़ी रही। फिर जब वो ट्रेन सामने से निकली तब हमारी ट्रेन चलने लगी। आप ट्रेन की मुसाफरी एक बार ज़रूर करना, क्योंकि ट्रेन में मुसाफरी करना अच्छा लगता है। जैसे हम ट्रेन में बैठे तो कई लोग आते रहते हैं, और इतना याद रखें जब आप ट्रेन में मुसाफरी करो तो अपने सामान की खास ध्यान रखना, क्योंकि ट्रेन के अंदर कितने लोग ऐसे आते जाते रहते हैं, कभी कभी अपना सामान भी चोरी हो जाता है। कभी कभी आपको ट्रेन की मुसाफरी में दरवाज़ा के आगे खड़ा रहना अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर का नज़ारा देखने आपको बहुत अच्छा लगता है दरवाज़ा के सामने। मगर इतना ध्यान, जब दरवाज़ा के सामने खड़े हो तो कुछ खास तकेदारी रखना चाहिए और मजबूत से कोई भी चीज़ पकड़नी चाहिए, एक खास ध्यान रखना। आप ट्रेन में बैठे बैठे व्यू भी देख सकते हो कैसा है, सामने ट्रेन जा रही है। वैसे ही हमारा जो मेन स्टॉप है आगरा, वो आने वाला है। हम आगरा कैंट यानी कि आगरा छावनी उतरने वाले थे, तो वो उसका ये स्टेशन है, आप देख सकते हैं। फाइनली मैं वहाँ आगरा का रेलवे स्टेशन उतर के अपने गांव की ओर निकलना पड़ा, क्योंकि मुझे आगरा रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन जाना था, जिसका नाम था बिजलीगढ़ बस स्टेशन। आप रेलवे स्टेशन का नज़ारा देख सकते हैं कि आगरा जो छावनी है कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आपको सारी ट्रेनें मिल जाती है। जब आप आगरा फोर्ट जाएंगे तो वहाँ जो ट्रेन चाहिए वो नहीं मिलती, इसलिए आपको जो सबसे बड़ा जो स्टेशन है आगरा कैंट, वहाँ यहाँ पे आके आपको सारी ट्रेनें यहाँ से मिल जाती है। दिल्ली जाना हो, जयपुर जाना हो या कहीं भी जाना हो, यहाँ से आपको ट्रेन मिल सकती है।
आगरा कैंट के बाहर आके हमने रिक्शा पकड़ी। याद रखना, रिक्शा जब आप ले बस स्टेशन जाने के लिए तो किराया जरूर पूछना। कभी कभी ये किराया ज़्यादा भी बोलते हैं, तो आप उस रिक्शे में बैठो तो याद रखना कि आगरा से जो कैंट से बिजली घर का जो किराया है करीब 20 रुपये है, तो आप उसमें बैठ जाना। अगर जो 50 रुपये या 100 रुपये ले तो मत बैठना, क्योंकि वो आपको लूट रहे हैं। इतना खास ध्यान रखना, क्योंकि जो नए नए लोग आते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि ये नए लोग हैं तो किराया ज़्यादा है। मैं करीब याद रखें, क्योंकि सब मिले हुए होते हैं। तो आपसे पहले कहता है कि जब भी आप आगरा से रेलवे स्टेशन से बिजली घर जाओ तो करीब किराया 20 रुपये हैं। फिर वहाँ से अगर आप वहाँ से आगरा जो कैंट से वहाँ से आप जो घूमने के लिए जाना चाहो तो वहाँ करीब कितने भी रिक्शे ऑटो चलते हैं, तो आप स्पेशल वो ऑटो करके वहाँ से आप पूरा दिन घूम सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आगरा का जो सिटी का नज़ारा, जो सिटी में जिस रोड से मैं जा रहा हूँ बिजली घर, वो पूरी भरचक पब्लिक से भरी हुई, क्योंकि दुकानों से वहाँ से ले जा रहा है। तो आप एक उसका आगरा सिटी का नज़ारा देख रहे हैं। फाइनली मैं यहाँ पे बिजली घर बस स्टेशन आ गया। यहाँ से मुझे अपने गांव की बस पकड़नी थी, तो हम थोड़ी देर वेट करें। यहाँ से हमारी जो बस थी वो पिनाहट जाने वाली, तो उसमें बैठ के मुझे अपने गांव जाना था। तो हम जैसे करके पिनाहट वाली बस में बैठ के अपने गांव की ओर चल पड़े। मेरा स्टेशन आया तब मैं वहाँ से उतर के 1.5 किलोमीटर चल के अपने गाँव की ओर निकल पड़ा। ये मेरा घर दिखाई दे रहा है, करीब 1.5 किलोमीटर दूर खेतों में हमारा घर है। आप देख सकते हैं ये हमारा घर है, सामने जो खेत है हमारा है, और ये घर है मेरे पापा का, मेरे पापा के बड़े भाई और मेरे चाचा का, ये तीनों के घर है। ये आप जो घर देख रहे हैं हमारा घर है, और मेरे सामने बैठे मेरे पापा है, और ये छोटी कुटीर है आप देख सकते हो। ये हमारा घर एक छोटा सा। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सफ़र वाला मेरा वीडियो कैसा है? जो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और दूसरे लोगों को ये वीडियो अचूक शेयर करना। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर, सब्सक्राइब जरूर करना।